कमरों में बैठ करके प्रेस वार्ता करके इस बात का ऐलान कर देते हैं कि पेपर को स्थगित कर दिया गया है। हाँ। जबकि ये इस चीजों को नहीं देखते कि इस पेपर लीक के पीछे जो लोग हैं उनके खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। बड़े बड़े कानून बनाने के साथ में बड़े बड़े दावे किए गए कि राजस्थान में पेपर लीक होगा तो पूरी संपत्ति जब्त होगी, पीढ़ियों की संपत्ति को जब्त कर देगी सरकार, मकान तोड़ देगी, दुकान तोड़ देगी, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हो रहा है। वो भी तब होता है जब कुछ सांसद महोदय सड़क पर उतरते हैं, आवाज मुखर करते हैं, वरना वो भी ना हो। लवली, हाँ देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, विरोध भी उठाना चाहिए, लेकिन विरोध करने वाला जो विपक्ष है वो भी नजर नहीं आ रहा है बेरोजगारों के साथ में। और राजस्थान के लाखों बेरोजगारों के साथ में एक बार फिर से धोखा हुआ है। बेरोजगार लगातार जो परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, वो पिछले 3 दिनों की परीक्षा पर भी सवाल उठा रहे थे। बार बार इस तरह की अफवाहें आ रही थी कि राजस्थान में जो पेपर हो रहा है उसमें पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, लेकिन आज इस बात पर मोहर खुद आरपीएससी ने लगा दी है। आरपीएससी ने जैसे इस परीक्षा को स्थगित किया, इस बात पर मोहर लग गई कि परीक्षा का जो पेपर है वो लीक हुआ है। और इस परीक्षा का पेपर जो है वो कई मोबाइल डिवाइसों पर पहले से वायरल हो रहा था। यानी आप समझ सकते हैं कि आरपीएससी जैसी गोपनीय संस्था से अगर पेपर लीक होता है तो साफ तौर पर सरकार की जो भर्ती एजेंसी की प्रक्रिया, इनमें जो बैठे हुए नुमाइंदे हैं, इनकी कार्यप्रणाली पर सीधे तौर पर सवाल खड़े होते हैं। ये लोग किन लोगों से मिलते हैं, किन से बातचीत करते हैं, किस तरीके से इनका कामकाज का रवैया पिछला कैसा रहा है, इन लोगों पर सीधे तौर पर सवाल जो है वो अभ्यर्थी उठा रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि आरपीएससी के बिना वहां के मेंबर्स के, वहां के जो लोग हैं, वहां के जो पदाधिकारी हैं, बिना उनकी मिलीभगत से ये पेपर माफिया राजस्थान में पनप नहीं सकता है। और ठीक इसी प्रकार के आरोप जो थे वो कर्मचारी चयन बोर्ड पर भी लगे थे पिछली परीक्षाओं में। यानी आप समझ सकते हैं कि सेवानिवृत्त होने वाले जो अधिकारी हैं उन्हें जिस तरह से वहां नियुक्ति दी जाती है और जहां जो योग्य व्यक्ति होता है उनकी नियुक्ति पर बार बार सवाल उठाए जाते हैं। तो इस पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए कानून बनाया गया, लेकिन उसको जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया गया, जिसकी वजह से पेपर माफिया जो है वो कमोबेश जो है पूरे राजस्थान के अंदर पनपा हुआ है। और बिहार, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से जिस तरह की टेक्निक को लेकर के ये पेपर माफिया राजस्थान में आया है, उससे लाखों बेरोजगारों के भविष्य पर एक बहुत बड़ा संकट इस वक्त मंडरा रहा है। राजस्थान की सरकार ने कानून बनाने का काम किया, लेकिन जमीनी स्तर पर इस कानून को लागू करने का काम जिस प्रशासन का है, जिन जिम्मेदार नुमाइंदों का है, वो इसमें पूरी तरह से फेल होते हुए साबित नजर आ रहे हैं। तभी ये पेपर लीक जैसी घटनाएं हो रही है। लाखों अभ्यर्थी जो हैं इस वक्त राजस्थान के, वो टकटकी लगाए बैठे थे कि परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न होगी, उनका भविष्य बनेगा, उनका करियर बनेगा, वो शिक्षक बनेंगे और जाकर के पढ़ाएंगे और अपना एक बेहतर करियर बनाएंगे। लेकिन उनके भविष्य के साथ एक बार फिर से खिलवाड़ करने का काम आरपीएससी ने किया है। सीधे तौर पर आरपीएससी सवालों के घेरे में आ गई है कि आखिरकार एक लंबे समय के बाद आरपीएससी को कोई भर्ती परीक्षा करने का मौका मिला, उस भर्ती परीक्षा को भी पारदर्शिता से आरपीएससी नहीं करा पा रही है। तो क्यों ना आरपीएससी के इन तमाम पदाधिकारियों के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। ये अभ्यर्थी इस बात की डिमांड उठा रहे हैं। जयपुर में अलग अलग जो परीक्षा केंद्र है वहां पर इस वक्त प्रदर्शन चल रहे हैं। विद्याधर नगर से लेकर के रिद्धि सिद्धि और आसपास के जितने भी विद्यालय हैं वहां पर इस वक्त प्रदर्शन चल रहे हैं। सभी लोग सरकार को, आरपीएससी को कोस रहे हैं, इस सिस्टम को कोस रहे हैं कि उस सिस्टम की खामी बेरोजगार क्यों भुगते हैं। रीट की परीक्षा पहले से 6 साल लेट हो चुकी है, अलग अलग बार पेपर लीक होने की वजह से। अब बमुश्किल उस परीक्षा की तारीख फरवरी में आई है, उस परीक्षा को भी आरपीएससी से छीन करके कर्मचारी चयन बोर्ड को दिया गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि अजमेर में बैठा हुआ केंद्र जो है वो किस तरीके से, अजमेर का जो सिस्टम है वो किस तरीके से काम कर रहा है। और इसीलिए आरपीएससी बहुत एक पुरानी और प्रतिष्ठित संस्था रही है, लेकिन बीते कुछ समय से जिस तरह का इतिहास आरपीएससी का रहा है उसको लेकर के बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं कि सिस्टम के अंदर जो खामी है उसे दूर करने का काम सरकार को करना चाहिए। लगातार जो बेरोजगार युवा हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो दूसरी पारी का पेपर है उस पर सभी युवाओं बेरोजगारों की नजर है, लेकिन वो तमाम अभ्यर्थियों की नजर है। कोशिश यही की जा रही है शासन प्रशासन की ओर से कि शांति बनाई जाए और आरपीएससी जो है इस पेपर को सफलतापूर्वक संपन्न करे। मगर जो पेपर जो 2 घंटे पहले सेंटर पर पहुंच रहा है, जिसकी बात बार बार की जा रही है, जिसको लेकर के उस दौरान इस पेपर लीक होने की घटना जो है वो सामने आई है। दौसा, जयपुर के अलावा जो अलग अलग इलाके हैं वहां पर इस वक्त पड़ताल चल रही है। राजस्थान पुलिस के जो डीजी हैं उन्होंने भी बातचीत की है आरपीएससी के चेयरमैन के साथ में और उन्होंने भी अपडेट किया। मैं आ रहा हूं आपके पास फिर से। बड़ी खबर है, पेपर लीक करने वाले कुछ छात्रों को हिरासत में लिया गया है। उदयपुर से बड़ी खबर है, आरपीएससी पेपर लीक करने वालों को पकड़ा है। उदयपुर एसपी विकास शर्मा कुछ देर में खुलासा करेंगे। हालांकि आरपीएससी की बड़ी लापरवाही सामने आई है, लेकिन देखिए पुलिस एक्टिव मोड में आई और कुछ छात्रों को हिरासत में लिया है। आरपीएससी प्रथम पारी का सामान्य ज्ञान पेपर निरस्त हो चुका है। कपिल मेरे सहयोगी उदयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कपिल, क्या मामला, क्या अपडेट, किस तरह कार्रवाई की गई है?
बिल्कुल देखिए, जिस तरह से पेपर प्रथम पारी का पेपर जो है वो लीक होने की जानकारी आई है, उदयपुर पुलिस ने पिंडवाड़ा उदयपुर हाईवे पर नाकाबंदी कर रखी थी और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार एक बस जिसमें तकरीबन 3 दर्जन से ज्यादा छात्र सवार थे, उस बस को नाकाबंदी के दौरान रुकवाया गया। पुलिस को पहले से कुछ मुखबिर के जरिए सूचना मिली हुई थी, उसी के आधार पर नाकाबंदी चल रही थी और उस बस में जब तलाशी ली गई तो वो जो छात्र थे उनके पास में से कुछ पेपर मिले और उसका अधिकतम कंटेंट जो है वो जो आरपीएससी का जो पेपर सामान्य ज्ञान का था उससे हूबहू मैच पाया गया है। ये जैसे ही मैच होने की जानकारी सामने आई, आरपीएससी ने तुरंत उस पेपर को निरस्त कर दिया है। अब देखिए, जिस तरह से पेपर लीक करने वाले गिरोह को पुलिस ने पकड़ा है तो ये पुलिस की बड़ी सफलता है, लेकिन ये मामला सामने आने के बाद में आरपीएससी की बड़ी विफलता सामने आई है, क्योंकि काफी सारे जो छात्र हैं वो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, लेकिन एक बार फिर उन्हें पेपर लीक होने के चलते निराश होना पड़ रहा है। उदयपुर पुलिस ने जो जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार काफी छात्रों को हिरासत मिली है। संभवतया उस बस में जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है 3 दर्जन से ज्यादा छात्र उस बस में थे, उन सभी को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। हमने अभी पुलिस के उच्च अधिकारियों से बात की और उन्होंने बहुत ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन इस बात की अनौपचारिक पुष्टि जरूर कर दी है कि इस गिरोह को उदयपुर पुलिस की सजगता से पकड़ा गया है। कुछ ही देर में इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। पुलिस अभी लगातार उन छात्रों से इन्वेस्टिगेशन करने में जुटी हुई है। जी, लेकिन बस में खुलेआम पेपर ले जाए जा रहे थे, इतने पेपर लीक हो गए कपिल, प्रदेश भर में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन इनको शह किसकी मिल रही है? क्यों इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं? इन्हें कानून का, पुलिस का कोई खौफ नहीं है? बिल्कुल देखिए, जिस तरह से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, निश्चित तौर पर ये बड़ी विफलता जो है वो परीक्षा कराने वाली एजेंसी की है, आरपीएससी की। और सबसे महत्वपूर्ण बात आप देखिए कि बेखौफ होकर एक के बाद एक पेपर लीक होते हैं। हर बार सरकार बड़ी कठोर कार्रवाई करने की बात करती है, लेकिन उस कार्रवाई का कतई डर जो है वो पेपर लीक करने वाले गिरोह में नजर नहीं आता है। वे लोग धड़ल्ले से हर बार पेपर जो है वो सरकार आयोजित करवाती है और जो गिरोह है वो पेपर लीक कर जाता है। आप देखिए, पिछले कुछ समय से लगातार देखने को मिल रहा है कि अधिकांश परीक्षाओं के पेपर जो है वो लीक हो जाते हैं, जिससे छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लंबे समय तक वे लोग अपना सारा काम छोड़कर तैयारियों में जुटे रहते हैं कि वे यदि अच्छे से तैयारी करेंगे तो वे सरकारी नौकरी को प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन एक बार फिर एक बड़ी परीक्षा जो कि लंबे समय बाद आयोजित हो रही थी, उसका पेपर लीक होना जो है वो निश्चित बड़े सवाल खड़े कर रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण बात, अब जो दूसरी पारी की जो परीक्षा होनी है वो भी परीक्षा बिना किसी विघ्न के हो जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो फिलहाल प्रथम पारी की जो परीक्षा है उसे आरपीएससी ने भले ही निरस्त कर लिया हो, लेकिन इस जिम्मेदारी से कतई पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता कि आरपीएससी की बड़ी लापरवाही इसमें है, बड़ी तादाद में मिलीभगत की संभावनाएं हैं। और अब चूंकि उदयपुर पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है, जब उदयपुर एसपी विकास शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस के मार्फत इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करेंगे कि कैसे नहीं, सवाल ये कपिल, ये 2-4 लोगों को आपने हिरासत में लिया, ठीक है, अच्छी बात है, शाबाशी ले लीजिए आप, हम भी आपकी पीठ थपथपा रहे हैं, देखिए बढ़िया काम किया आपने, लेकिन पता ये लगाइए ना जनाब कि इस गिरोह के तार कहां तक जुड़े हैं और इस तार का आखिरी सिरा कहां पहुंच रहा है। इस बात का अगर पता चले कपिल तो जाके नए पेपर लीक रुके। बिल्कुल देखिए, जब इस पूरे मसले का खुलासा किया जाएगा तब निश्चित तौर पर ये सवाल जो है वो पुलिस के सामने रखा जाएगा कि ये जो छात्रों को पकड़ा ये तो अंतिम कड़ी है जो कि परीक्षा देने जा रहे थे और इनके पास में क्योंकि पेपर थे तो ये उस पेपर को देखकर परीक्षाएं पास करने में इन्हें सहूलियत होती। लेकिन पुलिस क्या इन लोगों से ये पता लगा पाई है कि ये गिरोह जो है वो कहाँ तक फैला हुआ है, इन लोगों ने किन से पेपर लिया और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई बड़ा नाम इसमें शामिल होगा। पेपर लीक करना इतना आसान काम तो नहीं है ना कपिल, वो भी आरपीएससी जैसी प्रतिष्ठित संस्था पेपर करवा रही हो, उसका पेपर लीक करना। बिल्कुल देखिए, कतई पेपर लीक करना आसान नहीं है, क्योंकि पूरे एक मैकेनिज्म के साथ में पेपर कराने के दावे किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद पेपर बाहर आ जाता है। तो निश्चित तौर पर बहुत बड़े स्तर पर मिलीभगत की संभावना इसमें जो है वो सामने आती है। हालांकि अब पुलिस जब खुलासा करेगी तो उनसे ये जरूर जानने की कोशिश की जाएगी कि कड़ियां कहां तक जोड़ने में पुलिस सफल हो पाई है और आगे इन्वेस्टिगेशन को किस दिशा में। कपिल रोक रहा हूं मैं आपको। आरपीएससी चेयरमैन संजय श्रोत्रिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय जी, आज ठीक है, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर, स्वागत करते हैं, हमारी परंपरा है। लेकिन सर ये हो क्या रहा है? पेपर लीक आरपीएससी का, सर आपसे तो उम्मीदें बहुत ज्यादा रहती है हम लोगों की। देखिए, अभी हमने इसको प्रिकॉशनरी निरस्त किया है।
अभी क्या इसमें हुआ है या कहाँ से क्या लीक हुआ है, लेकिन हमको प्रारंभिक गड़बड़ी नजर आई, इस वजह से एहतियातन हमने इसको निरस्त किया है, ताकि एक बार मतलब अगर पेपर हो जाए और फिर बाद में पता लगे कि साहब ये लीक हुआ है, फिर वो सारे एग्जाम दोबारा से देने पड़े परीक्षार्थियों को, तो इसको रोकने के लिए प्रिकॉशनरी हमने निरस्त किया है। हमको प्रारंभिक ऐसा लगा कुछ गड़बड़ है, नहीं लगा यानी गड़बड़ होगी, पेपर तो निरस्त तभी किया जाता है ना सर जब गड़बड़ हुई हो। लगना और गड़बड़ होना में बहुत महीन सा अंतर है, लेकिन ये अंतर बहुत बड़ा होता है सर। गड़बड़ हुई इसलिए पेपर निरस्त किया गया। आप एक मिनट सुनेंगे मेरी बात? जी सर। मैं जो आपसे निवेदन कर रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि जो हमको जहाँ से भी सूचना मिली गड़बड़ी की, तो हमें ये लगा कि इस अगर गड़बड़ कुछ है तो बेहतर ये कि हम इसको प्रिकॉशनरी पहले ही निरस्त कर दें। अब वो डिटेल तो बाद में आएंगी कि कहाँ, और वो जो भी एजेंसी जांच कर रही है वो बताएंगी, तो इस वजह से ये निर्णय लिया गया। अच्छा, गड़बड़ कहाँ हुई सर, कुछ आपको जानकारी तो मिली होगी? इसका तो मैं कैसे, इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता आपको। अच्छा, आपकी जानकारी में नहीं है गड़बड़ कहाँ हुई, कैसी हुई? नहीं, गड़बड़ जहाँ हुई है वो तो जो जांच एजेंसी वही बता पाएंगे, उनके ब्याह पे इसका उत्तर तो मैं कैसे दे सकता हूँ। अच्छा, कहीं तो लापरवाही, चूक तो हो गई ना सर, चूक नहीं कहेंगे खैर इसे लापरवाही, घनघोर लापरवाही कहेंगे जो हो गई आरपीएससी से। नहीं, हमने जो है हमारी तरफ से आगे कोई दिक्कत ना हो या आगे किसी को परेशानी ना हो, इसलिए इसको प्रिकॉशनरी निरस्त किया है। हाँ। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, मैं समझ गया आपकी बात संजय सर, लेकिन मुझे एक बात और बताइए, आगे दिक्कत की तो बात की बात होगी, दिक्कत तो अब हुई है लोगों को। You can wait or call. आवाज सुन पा रहे हैं संजय जी मेरी आप? व्यक्ति ने कॉल कर दिया हो। चलिए, संजय जी ने शायद डिस्कनेक्ट कर दिया है कॉल। होता है, अक्सर ऐसा होता है, जब सवाल का जवाब नहीं होता है तो फोन डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। और संजय श्रोत्रिय जी आज जवाब देने की स्थिति में तो होंगे नहीं, बिल्कुल नहीं है स्थिति में, और इसलिए सबसे बेहतर रास्ता ये होता है कि पतली गली पकड़ी जाए और चुपचाप निकल लिया जाए, और वही रास्ता संजय श्रोत्रिय जी ने अपनाया। निकल लिए वो, लेकिन कह गए कि भैया हमारी जानकारी में नहीं है कि पेपर लीक कहां, कैसे, कब हुआ। हाँ, हमें जैसे ही जानकारी मिली तो हमने एहतियातन बहुत बड़ा कदम उठाया और पेपर निरस्त कर दिया। अब ये छात्र जाने और इनके परिवारजन जाने, ये छात्र राम भरोसे, ये जाएंगे दोबारा और फिर वापस आएंगे इसी परीक्षा को दोबारा देने के लिए। पेपर लीक के बाद इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। 21 से 27 दिसंबर तक अलग अलग विषयों की परीक्षा हो रही है, लेकिन अब इन तमाम विषयों की परीक्षाओं पर एक बड़ा सवालिया निशान। अभी दूसरी पारी की परीक्षा है और संजय श्रोत्रिय जी कह रहे थे जब न्यूज 18 ने उनसे बात की कि साहब दूसरी पारी की परीक्षा तो हम पुख्ता तरीके से करवा लेंगे। हालांकि पहली पारी की परीक्षा के लिए भी उन्होंने यही कहा था। यही एक लाइन होती है रटी रटाई इन जैसे अधिकारियों की, जो अमूमन काम में लेते हैं कि बिल्कुल हमारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, पुख्ता है और तैयारी पूरी है, विभाग पूरी तरह से तैयार है। लवली हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार जयपुर से। लवली, ये आरपीएससी एक किराना दुकान की तरह नहीं लगती जहां एक शैम्पू के साथ दूसरा फ्री मिलता है कि भैया एक पेपर दो और दूसरा फ्री ले जाओ। लेकिन सवाल ये लवली, इस दुकान पे बैठा हुआ सेठ कौन है जो अंदर ही अंदर दीमक लगा रहा है सामान के? से इनकार नहीं किया जा सकता सुमित के यहाँ पर कोई ना कोई व्यक्ति जो है वो आरपीएससी के अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ कहीं ना कहीं जो है गोपनीयता भंग जो है वो हुई है आरपीएससी की। आरपीएससी ने जो पेपर भेजने की जो सबसे बड़ी जो प्रक्रिया हमारे राजस्थान के अंदर है वो सबसे बेकार प्रक्रिया है। उस पर कई बार सवाल उठ चुके हैं और इस बात की पुष्टि एसओजी की जांच में भी हो चुकी है कि जब पेपर सेंटर पर पहुंचता है तो सेंटर पर पेपर 2 घंटे पहले पहुंचता है और उसके बाद में वो सेंटर के जो प्रभारी होते हैं, सेंटर पर जो लोग मौजूद होते हैं, उनके अंडर में वो पेपर आ जाता है। पुलिस रहती है बाहर, अंदर सीसीटीवी कैमरा होता है, लेकिन आपने आमतौर पर जो घटनाएं जहां जहां पुलिस भर्ती के पेपर की अगर हम बात कर लें तो वहां पर सीसीटीवी नहीं लवली, आप इनकी परीक्षाओं की तैयारियां देखी ना आपने। पिछले दिनों जो पेपर हुए, परीक्षाएं करवाई इन्होंने, महिलाओं के नोज पिन तक निकाले गए, महिला हेयर क्लिप लगा के आती थी वो तक निकाले गए। परीक्षा में देरी हो जाए, अगर परीक्षा आपकी छूट जाए, लेकिन आपको नोज पिन पहले
ज्वेलर के यहाँ जाना है, वहां से क्यों? क्योंकि सारे नकल के पेपर, सारा ब्लूटूथ उस न्यूज पिन में ही होगा, लेकिन पेपर लीक हम नहीं रोकेंगे। बिल्कुल सही कहा। देखिए, अभ्यर्थियों को पूरी तरह से भुगतना पड़ता है, और ये आरपीएससी के अधिकारी हो चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारी हो, जो भर्ती एजेंसी है, उनकी सीधे तौर पर जिम्मेदारी बनती है। संजय श्रोत्री को बजाय बात घुमाने के उन्हें ये कहना चाहिए था, उन्हें इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि हाँ, पेपर लीक हुआ है, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, क्योंकि मैं आरपीएससी का मुखिया हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि पेपर लीक को रोकूं और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जिम्मेदारी कहा, वो तो पेपर लीक होने से इनकार कर रहे हो, कह रहे हैं हाँ ठीक है, पता चला है हमें, पेपर लीक होने से मना कर रहे हो, तो जिम्मेदारी तो छोड़ दीजिए। उनके मना करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पूरे राजस्थान के अंदर इस वक्त जो है आरपीएससी से जो अभ्यर्थी, लाखों अभ्यर्थी जो पेपर देने वाले थे, वो इस वक्त सिस्टम से सवाल कर रहे हैं सीधे तौर पर कि आखिरकार हमारी क्या गलती है, हमने क्या बिगाड़ा है सरकार का, हमने क्या बिगाड़ा आरपीएससी का। हम लोग तैयारी करके, अपना एडमिशन फीस देके, सब कुछ करके, घर छोड़ करके, कोचिंग करके, और हम लोग पेपर देने के लिए दूर दूर 300-300 किलोमीटर अलग अलग सेंटर पर जा रहे हैं। लेकिन चंद लोगों की मिलीभगत जो होती है, चंद जयचंद हम जिन्हें कह सकते हैं, जिनकी मिलीभगत की वजह से जो रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं पेपर लीक करके। और राजस्थान के अंदर जो पेपर माफिया है, उसके तार पहले भी रीट भर्ती के अंदर जिन लोगों के तार जुड़े हुए मिले थे बड़े नेताओं के साथ में, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज ये हमको शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि बाद में अब वो तमाम अधिकारी बहाल हो चुके हैं, रीट भर्ती वाले तमाम अधिकारी बहाल हो चुके हैं, वो जेलों से बाहर आ चुके हैं जिन्हें निलंबित किया गया था प्रारंभिक तौर पर, और वो खुले में घूम करके ये कहते हुए नजर आते हैं। बेरोजगार इस बात का दर्द भी महसूस करते हैं कि वो खुले में क्यों घूम रहे हैं। जब उन्होंने पेपर लीक किया था, उन्हें गिरफ्तार किया गया था, तो उनके खिलाफ पुख्ता ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्योंकि पेपर लीक का कानून तो इतना कड़ा कानून है कि जो व्यक्ति के पास अगर संपत्ति है वो जब्त होगी, ताउम्र वो जेल में रहेगा। इस तरह के कड़ाई वाले कानून है। साथ साथ में जो जुर्माने हैं वो करोड़ों रुपए के जुर्माने हैं, जिसे भरते भरते उसकी पीढ़ियां परेशान हो जाएगी। तो इस तरह के दावे किए गए थे जब पेपर लीक का कानून आया था, जब राजस्थान के अंदर सरकार पर सवाल उठाए थे बेरोजगारों ने, तो पेपर लीक का कानून बन गया था। अब वो पेपर लीक का कानून कहाँ गया? बेरोजगार इस बात का सवाल खड़ा कर रहे हैं। बेरोजगार इस बात को भी कोस रहे हैं कि राजस्थान की सरकार ने जब इस कानून को बनाया तो क्या पेपर जो सेंटर पर पहुंचाने की जो आमद प्रक्रिया है, उस आमद प्रक्रिया को किस तरीके से मेंटेन किया गया? पेपर जो है वो 2 घंटे पहले सेंटर पर पहुंचता है, उसके बाद में सेंटर प्रभारी की निगरानी में रहता है। क्यों ना वहां पर पूरी निगरानी रखी जाए, आरपीएससी की ओर से कोई व्यक्ति नियुक्त हो। अब वहां पर जो शिक्षक नियुक्त होते हैं वो निजी शिक्षक होते हैं। ठीक है लवली, मैं आ रहा हूँ आपके पास, फिर से वापस आ रहा हूँ लवली, बने रहिएगा। अशोक मेरे सहयोगी श्रीगंगानगर से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। श्रीगंगानगर की हालत दिखाइए अशोक, पेपर लीक हुआ है, यहाँ भी छात्र परेशान होंगे। अभी हम श्री गंगानगर के परीक्षा केंद्र के बाहर ही खड़े हुए हैं। यहाँ का यदि मैं आपको नजारा दिखाएं तो आप ये देखिए कि सारे परीक्षार्थी इस समय परीक्षा केंद्र से बाहर आ गए हैं, और परीक्षार्थियों के साथ साथ जो परीक्षार्थियों के अभिभावक हैं वो भी काफी असमंजस की स्थिति में है कि राजस्थान के अंदर जिस तरह से पेपर लीकिस्तान जैसी स्थितियां बन रही हैं वो काफी निराशाजनक है, खासतौर से युवा पीढ़ी को लेकर। लगातार साल दर साल बच्चे अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं, और परीक्षा के दौरान जब चाहे किसी भी विषय की परीक्षा हो, आप चाहे शिक्षक भर्ती की बात करो, पटवारी भर्ती की बात करो, वन रक्षक भर्ती की परीक्षा की बात करो, यहाँ तक कि आरएस की बात करो, आरपीएससी को एक ऐसी संस्था माना जाता है जो परीक्षा के दौरान अपनी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा के लिए बड़ी फेमस है। उसी दौरान आरपीएससी ने जिस तरह से अपना परीक्षा प्रश्न पत्र लीक हुआ है, उसके बाद में परीक्षार्थी काफी निराश है, काफी परेशान है। हम कुछ परीक्षार्थियों से बात करने का प्रयास करेंगे। कैसा लग रहा है आपको? क्या कह के बाहर निकाल दिया गया था आपको? सर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं बहुत 2-3 साल से तैयारी कर रही थी। आज जब मेरा एग्जाम हुआ तो हमें बोला कि पेपर का सीरीज खराब हो चुका है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही है कि पेपर उदयपुर में लीक हो चुका है। अब हम क्या करें सर? गहलोत सरकार जी, अब हमें बता दो, आप हमें पेपर देने दोगे या नहीं देने दोगे? रीट का पेपर भी आपने खराब कर दिया था। हमारा भविष्य आपके हाथों में है सर, प्लीज आप ऐसा मत करो, ठीक है? आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से आए थे आप? मैं सर राजनगर से आया हूँ, और पेपर ये रद्द होने पर काफी बुरा लग रहा है, क्योंकि काफी समय से तैयारी कर रहे थे, और इससे पहले हमने रीट का भी दिया था, वो भी रद्द हो गया, तो काफी बुरा लग रहा है। सुबह सुबह इतनी ठंड में आए पेपर देने के लिए, और आगे जब पेपर खोला, पेपर मिलने से पहले सूचना मिली कि पेपर लीक हो चुका है, तो ये हमें जानकर बहुत बुरा लग रहा है। आपको क्या लग रहा है, किसकी लापरवाही है? सरकार, प्रशासन, ये सिस्टम ही कोलैप्स हो चुका है? ये हम सिस्टम की लापरवाही कह सकते हैं, क्योंकि हर भर्ती का पेपर लीक हो रहा है। यार समझ सकते हो, बच्चे इतनी सर्दी में दूर दूर से आ रहे हैं। हम जैसे सालासर से इधर आए थे, बहुत दूर, सुबह की 7 बजे की शिफ्ट में थे। अब सरकार को कुछ करना चाहिए, कड़े से कड़े फैसले लेने चाहिए।
आपको क्या कहकर बाहर निकाला गया जब आप एग्जाम के अंदर गए थे? एग्जाम के अंदर गए थे तब बोला था कि पेपर लीक हो गए, ये पूरे सिस्टम और प्रशासन की गलती है। और पेपर लीक होने यहाँ पे बच्चे 4-4 साल तक तैयारी करते हैं, उसके बावजूद भी हमारे मतलब कि युवा लोगों को मतलब भविष्य खराब हो रहा है इससे। बच्चों ने नाराजगी नहीं जताई जब परीक्षार्थियों को ये कहा गया कि पेपर लीक हो गया? बहुत पूरी बिल्कुल एकदम मायूसी छा गई सबके। पुलिस के कारण बच्चे कुछ कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये पुलिस की जो ये दिखा रहे हैं ये उसके कारण बच्चे चुप रहते हैं। माहौल आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, जो आरपीएससी जैसी बड़ी संस्था है उसका भी अगर सर पेपर ऐसे लीक हो रहा है तो इसका मतलब कहीं न कहीं सर प्रशासन की गलती है। तो प्रशासन को सरकार बिल्कुल। सुमित जी, आप ये देखिए, ये श्री गंगानगर के एक सेंटर का नजारा है, क्योंकि सेंटर के बाहर ज्यादातर परीक्षार्थियां काफी गफलत में थे। लेकिन अब चूंकि पिक्चर लगभग क्लियर हो चुकी है कि उदयपुर में पेपर लीक होने के बाद में पूरे प्रदेश के अंदर आज ग्रुप सी की पहली पारी की जो जीके की परीक्षा थी वो स्थगित कर दी गई है। निश्चित तौर पर परीक्षार्थियों में खासा निराशा है और अभिभावक भी खासे निराश हो रहे हैं। न केवल श्री गंगानगर जिले के बल्कि कोई चूरू से आया है, कोई बीकानेर से आया है। श्री गंगानगर में इस समय आप देखिए कि प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंडा होता है श्री गंगानगर ही, और यही एक वजह है कि इस समय श्री गंगानगर के परीक्षार्थी इस हाथ कपकपाती ठंड के दौरान जब परीक्षा केंद्र में पहुंचे और परीक्षा में प्रवेश करने के बाद कुछ ही देर बाद उन्हें बाहर निकाल दिया गया। हालांकि हमारी कुछ परीक्षार्थियों से बात हुई, कुछ परीक्षार्थियों का कहना था कि उन्हें प्रश्न पत्र मिल चुके थे लेकिन कुछ परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र नहीं मिले। हालांकि अभी भी पूरी तरह से असमंजस की स्थिति में सबसे बड़ा जो सवाल उठता है वो आरपीएससी की साख को लेकर उठता है। सुमित जी, कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा तो लगातार प्रश्न पत्र शुक्रिया अशोक, सवाल उठाने से कुछ